Hello everyone, welcome to the channel. So in this video I am going to talk about AMRS Tier 1 result. सबसे पहले देखिए पॉइंट बाय पॉइंट में डिस्कस करूंगा किन पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ के बारे में कि इसका कट कितना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो कौन सा पोस्ट के लिए मैंने क्वालिफाई किया, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और साथ ही साथ देखिए नंबर 3 में वाई सो मच हाई कट ऑफ, मतलब टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैं बात करूंगा। तो इसका हाई कट ऑफ क्यों गया है, क्या कारण हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जिसने क्वालिफाई नहीं भी किया है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे कि आप लोग इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ केवीएस एनवीएस का भी आंसर की 31 जनवरी को ही आया था, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और मेरा क्या मार्क्स रहा है टीजीटी पीजीटी मैथ्स में, तो उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में मैं थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो चलिए वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि EMRS टीयर 1 का कट ऑफ क्या आया हुआ है, ठीक है। कट ऑफ क्या आया हुआ है, तो देखिए ये पीजीटी का रहा और ये रहा टीजीटी का। तो सबसे पहले पीजीटी का यूआर कैटेगरी का देख लीजिए 67 आया है और टीजीटी का यूआर कैटेगरी का आया है 76। तो 76 जो आया है ना, वो हाईएस्ट कट ऑफ है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कैटेगरी के लिए। हाईएस्ट जो कट ऑफ मार्क्स है वो 76 है, जो कि टीजीटी मैथ का यूआर कैटेगरी के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 76 है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए 67 यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये हो गया पीजीटी के लिए और ये हो गया टीजीटी के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे यह पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ गया है। सभी टीचर्स जितने भी यूट्यूब में मैंने देखा था वो लोग बता रहे थे कि 60 प्लस आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 प्लस से बहुत 70 से भी अब चला गया है टीजीटी के लिए, देखिए, ठीक है। तो कंपटीशन को आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन रहा है मैथ्स वालों का। अब देखिए तीसरा पॉइंट में मैं बात कर लेता हूँ कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, टीयर 1 को क्वालिफाई किया है, और क्या मैं टीयर 2 के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर है यस, मैंने टीजीटी मैथ्स, देखिए टीजीटी मैथ्स के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है टीयर 1 को, और मैं टीयर 2 में अपियर हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने पीजीटी का जो मेरा लैंग्वेज है उसमें मेरा थोड़ा नंबर से छूट गया है, जिसके कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन मेरा जो मार्क्स बन रहा है वो मैंने उसके अनुसार, अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज में क्वालिफाई किया होता तो आज मैं इसके लिए भी अपियर हो पाता टीयर 2 पीजीटी के लिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए मेरा पीजीटी में नहीं हुआ है और केवल टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। टीयर 1 मैंने क्वालिफाई कर दिया है और टीयर 2 मेरा अब एग्ज़ाम में दे सकूँगा, ठीक है। ये बात हो गया क्वालिफाई को लेकर। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मैथ का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि इसमें सीट कितना था, ठीक है। ये हमारे इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए सीट कितना था। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो भी सीट आया हुआ था उसको यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे मैंने रखा हुआ है फ़ोटो के माध्यम से। तो देखिए मैथ्स का सबसे पहले ये पीजीटी का हो गया और ये हो गया टीजीटी का, ठीक है। तो पीजीटी का मैथ्स का देखिए कहाँ पे है, मैथ्स नंबर 3 में है, ठीक है। तो नंबर 3 में टोटल देखिए क्या कितना है, 134 पीजीटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर में 381 ये रहा टीजीटी के लिए। तो आप लोग जान रहे हैं कि 10 गुना को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो है 1340, और टीजीटी के लिए 10 गुना अगर करते हैं तो 3810, इतना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण देखिए बाकी जितने भी मैथ वाला है उनका तो मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मैथ वालों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, इसलिए इसका कट ऑफ इतना हाई गया है, ठीक है। तो पीजीटी के लिए 1340 को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, और टीजीटी के लिए 3810 कैंडिडेट को टीयर 2 में मौका मिलेगा, वो अपियर हो सकेंगे। फिर 3810 में कितना लोगों का सिलेक्शन होगा, केवल 381, और 1340 में कितना लोगों का सिलेक्शन होगा पीजीटी में, केवल
134, ठीक है, मतलब 10 में 9 को छांटा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बात कि इसका हाई कट ऑफ क्यों गया था, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम थे, जितने भी सब्जेक्ट थे बाकी के तुलना में मैथ का कट ऑफ काफ़ी कम थे, और इसका जो कैंडिडेट है वो भी काफ़ी मैथ और रीजनिंग में अच्छे हैं, अच्छे होते ही हैं लगभग, जितने भी मोस्टली मैथ वालों का मैथ रीजनिंग कंप्यूटर अच्छा ही होता है, तो इसलिए मैथ वालों का कट ऑफ हाई गया है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब आपको इसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले जिन्होंने अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है टियर 1 का, तो उनको कांग्रेचुलेसन, और जिन्होंने नहीं किया है तो आप लोग हौसला मत तो अपना हारिए, ठीक है। आपका KVS NVS का भी एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया ही होगा, तो उसका भी आंसर की आप लोग ने चेक किया है, ठीक है। कल के एडिट में इसका आंसर किया गया है, तो अपना अपना जो भी मार्क्स है अपना कैटेगरी के साथ, सब्जेक्ट के साथ आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि KVS NVS का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या करना होगा कि नंबर ऑफ सीट, सबसे पहले नंबर ऑफ सीट को देखना होगा कि नंबर ऑफ सीट कितना था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन किसी का भी अनुमान ऐसा नहीं है कि सही ही होगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि यूट्यूब में जितना भी लोगों ने वीडियो बनाया, जितने भी टीचर्स ने वीडियो बनाया AMRS टियर 1 का रिजल्ट को लेकर, लगभग सभी का अनुमान गलत ही हुआ है। सभी लोग 60-65 इसी के एवरेज में बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगा सेव स्कोर, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट का 70 अबव चला गया। जैसे मैथ का तो हाईएस्ट कट ऑफ गया ही है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इन सब्जेक्ट का जो कट ऑफ गया वो लगभग 70 के आसपास गया है VR कैटेगरी के लिए। तो आप लोग ये जान सकते हैं कि यूट्यूब से भी अपना जो भी कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं, तो जरूर नहीं कि वो सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सीट कितना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले PGT के लिए देखते हैं, इसमें PGT का KVS और NVS दोनों का दिया हुआ है, और यहाँ पे TGT का KVS और NVS का जितना सीट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया। तो देखते हैं सबसे पहले मैथ के लिए PGT में कितना सीट आया। देखिए नंबर 5 में मैथ का है, तो टोटल कितना है देख लीजिए। इसमें टोटल यहाँ पे दिया, देखिए 5 में टोटल दिया है 80। तो 80 हो गया किसमें, KVS का PGT में, ठीक है। और प्लस कर देंगे NVS में। PGT में देखिए कितना आया है टोटल 167। ये PGT का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। KVS और NVS में, तो NVS में ज़्यादा आया है कि PGT मैथ्स के लिए, तो इसको अगर टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 247, ठीक है। मतलब 247 इसका टोटल सीट है PGT के लिए। इसमें भी सेम वही 10 गुना बुलाया जाएगा, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा टियर 2 के लिए वो होगा 2470, ठीक है। इतना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा टियर 2 के लिए PGT मैथ्स में। अब देख लेते हैं सिमिलरली यहाँ पे TGT के लिए। तो KVS में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है मैथ्स के लिए वो है, देखिए यहाँ पे 413 ये हो गया KVS TGT मैथ्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ NVS के लिए अगर देखते हैं तो नंबर 4 में मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, तो टोटल देखिए टोटल दिया है 279। तो 279 अगर इन दोनों का जोड़ते हैं, देखिए 413 मतलब इसमें KVS में ज़्यादा है TGT के लिए पोस्ट, और इसमें PGT में NVS में ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस करते हैं तो 496 तो 692, ठीक है। इसका भी 10 गुना बुलाया जाएगा, तो अगर प्लस मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 6920 इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा TGT टियर 1 में, ठीक है, मतलब टियर 2 के लिए। तो 6920 को बुलाया जाएगा टियर 2 TGT मैथ्स में, और 2470 को बुलाया जाएगा PGT टियर 2 KVS NVS में, ठीक है। तो देखिए अगर AMRS से मुकाबला इसमें तुलना करें तो AMRS का जो सीट था 1340 यहाँ पे PGT के लिए, इसमें 2470 मतलब ज़्यादा हो गया। उसमें 1340 था, ठीक है,
पीजीटी में। इसमें देखिए कितना हो गया 2470। अभी केवीएस में कितना था 3810, 3810 इसमें था एएमआरएस में टीजीटी के लिए। लेकिन इसमें कितना है केवीएस एनवीएस दोनों मिला के 6920। मतलब देखिए लगभग दो गुना सीट ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक केवीएस एनवीएस में। तो इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कट ऑफ कम जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ईएमआरएस में देखिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ईएमआरएस में हमारा क्या था, टीचिंग एप्टीट्यूड था ना, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इससे भी काफ़ी मार्क्स अच्छा बन जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इजी होता है जिन्होंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, बीएड किए हुए हम लोग सब कोई, तो टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी इजी पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन केवीएस एनवीएस में क्या था, केवीएस एनवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड था नहीं, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब था। मतलब जनरल कंपटीशन को ही मान के चलिए आप लोग। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज भी पूछा नहीं गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे सीट भी हमारा 2 गुना है। तो इससे क्या समझ में आता है देखिए सीट 2 गुना है, इससे कट ऑफ क्या जाएगा, नीचे जाएगा। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं है केवीएस एनवीएस में, इससे भी क्या पता चल रहा है कि कट ऑफ नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले भी काफ़ी तेज होते हैं मैथ्स वालों का, इससे भी ये आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक। तो इससे पता चलता है कि कट ऑफ जितना एक्सपेक्टेड हम लोग करके चलते हैं उससे ज़्यादा ही जाता है। तो 2 पॉइंट में कट ऑफ नीचे जा रहा है और 1 पॉइंट में ऊपर जा रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो इससे पता चलता है कि मैं कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। इसमें 300 का टोटल मार्क्स था, लेकिन मैं 100 लेके ही चल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप मान के चलिएगा या फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 100 में कितना देखिए इसमें 76 था टीजीटी ईएमआरएस में, टीजीटी ईएमआरएस में 76 था यूआर कैटेगरी के लिए। और पीजीटी ईएमआरएस में कितना था 67। ठीक है, तो एक केवीएस एनवीएस में कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। केवीएस एनवीएस में कितना होगा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, वो मैं थोड़ा अनुमान यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये भी एक ही अनुमान ही है। तो देखिए लगभग इसका मान के चलिए 5-5 नंबर कम कर दीजिए। ठीक है, 5-5 नंबर कम कर दीजिए तो इसमें 70 बन जाएगा। और 67 में 5 नंबर कम कीजिएगा तो 62। ये रहा हमारा यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देखिए ओबीसी के लिए कितना कम जाया गया है ईएमआरएस में देख लीजिए। 4 नंबर यहाँ 4 नंबर नहीं, ओबीसी के लिए हाँ 4 नंबर, लगभग 4 से 5 नंबर कम गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। तो यहाँ भी अगर आप लोग समझ गए होंगे कितना कम करना है आप लोग को, 4-5 नंबर कम कर दीजिए। ठीक है, तो 71 यूआर कैटेगरी का, तो 71 में 5 कम कर दीजिए तो 66 टीजीटी का कट ऑफ। और इसमें 5 कम कर दिए 62 में तो 57। तो 57 पीजीटी का कट ऑफ रहेगा एंड केवीएस एनवीएस में लगभग 57, और ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और टीजीटी के लिए 66 रहेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और जनरल कैटेगरी वालों का रहेगा 71, और पीजीटी में जनरल कैटेगरी वालों को रहेगा 62 के आसपास। ठीक है, तो ये मेरा अनुमान रहा। तो आप लोग बताइए आप लोग का वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप लोग का इतना मार्क्स आ रहा है तो आप लोग टीयर 2 का तैयारी कर दीजिए केवीएस एनवीएस के लिए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ईएमआरएस को भी क्वालिफाई किया है तो उसका प्रिपरेशन भी कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है। ठीक है, और केवीएस एनवीएस का रिजल्ट कब तक आ सकता है टीयर 1 के लिए, तो उसका समय लगभग 20 दिन लगेगा। तो इसका ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट कितना है 5 फरवरी, तो मान के चलिए 25 फरवरी। 25 से मतलब आप फरवरी एंड तक मान के चलिए कि केवीएस एनवीएस का रिजल्ट टीयर 1 के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।